हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि वालों का आने वाला समय किस तरीके से होने वाला है। ये अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या देने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कर्म प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। यदि इंसान कर्म करते रहता है, यदि इंसान की सोच ऊंची रहती है, जब यह ग्रह नक्षत्रों का समय आता है, जब इनका चक्र चलता है, तो निश्चय ही जिस भाव और जिस उद्देश्य से हम रहते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावित करता है। हर ग्रहों का एक अपना एटीट्यूड होता है, हर ग्रहों का एक अपना अस्तित्व होता है, वह हमारे अंदर मौजूद रहता है। क्योंकि यह ग्रह भी एक तत्व है और हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो इनका जब समय काल आता है तो वह तत्व हमारे अंदर मौजूद सिंक्रोनाइज होता है और जिस भाव और जिस उद्देश्य से हम रहते हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके कुंडली में कितने भी बुरे ग्रह क्यों न बैठे हों, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपका सोच अच्छा है, तो निश्चय ही यह ग्रह आपके पक्ष में कार्य करते हुए नजर आएंगे। और कितना भी अच्छा आपकी कुंडली हो, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो वह ग्रह नक्षत्र भी आपका कुछ भी अच्छा कार्य करने से वंचित रह जाते हैं। चलो हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले के लिए ये ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वयं मिथुन राशि वालों की यदि बात करें तो गुरुदेव इनके फर्स्ट हाउस पे अपनी दृष्टि बनाए बैठे हुए हैं। बनाए क्या बैठे, गुरुदेव खुद इनके घर में बैठे हुए, मिथुन राशि में बैठे हुए। यहां पे देखोगे इस समय काल में मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा अपने ज्ञान को लेके समाज में, अपने दोस्तों यारों के बीच जाने जाएंगे। इनकी बुद्धिमत्ता के लोग सराहना करते हुए नजर आएंगे। कहीं न कहीं अपनी पर्सनालिटी यहां पे ये दिखाते हुए नजर आएंगे। जो भी बोलेंगे, जो भी कार्य करेंगे, एक न्यायपूर्ण तरीके से करते हुए नजर आएंगे। इस समय देखोगे समाज में कुछ अच्छे कार्य करते हुए नजर आएंगे। लोगों के बीच मान सम्मान, लोग इनके बात को मानते हुए नजर आएंगे। कुछ भी काम हो बड़े सजगता और बड़े सौम्यता से करते हुए ये नजर आएंगे। यह समय काल में देखोगे गुरु और शुक्र दोनों यहाँ पे आपके जीवन में कुछ नया करते हुए, आपके हर शौक को पूरा करते हुए यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय काल में देखोगे आप अपनी पर्सनालिटी पे विशेष ध्यान देते हुए नजर आओगे। अब यहाँ पे आपके धनयोग की बात करें तो निश्चय यह समय काल आप के लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप देखोगे बुद्धि के बल पे, बुद्धि के द्वारा आप यहां पे धन अर्जित करते हुए नजर आओगे। किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, ऐसी बुद्धि, ऐसी योजना बनाते हुए नजर आओगे। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं, अब यहां पे मैं ये बोलूंगा आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कैसे होगी? खाली बैठने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। जो इंसान पहले से ही मेहनत करते आया है, मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत के अनुसार उसको फल नहीं मिल रहा है, तो निश्चय यह समय काल उसके लिए अच्छा साबित होने वाला है। किसी का पैसा अटका हुआ है, जिसका पैसा नहीं अटका हुआ उसके लिए नहीं है। जिसका पैसा अटका हुआ है उसको यहाँ पे उसका पैसा मिलते हुए भी नजर आएगा। यह समय काल धन योग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि कहीं न कहीं यहाँ पे यह दर्शाता है कि वह इंसान अपने बुद्धि के बल पे दिमाग लगाते हुए कार्यरत रहेगा, कार्य करके अपने पैसे को लाने में सफल रहेगा। कार्य के क्षेत्र की बात करें, इस समय आप हार्ड वर्क करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपको सफलता कार्य के क्षेत्र में मिलने वाली है, लेकिन लेट मिलने वाली है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, प्लॉट लेना चाहते हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपकी शिक्षा, आपकी संतान की शिक्षा की यदि बात करें तो यह समय काल अच्छा है, गुरु की दृष्टि है। यहाँ पे देखेंगे यदि आप खेलकूद में रुचि रखते हो, खेलकूद में यदि इंटरेस्टेड हो, खेलकूद के क्षेत्र में निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं पंचम भाव पे पड़ते हुए नजर आ रही, इसलिए यहाँ पे आपके लव लाइफ की यदि बात करें तो अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ पे देखोगे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना दिखाई देती है। यहाँ पे देखोगे एक दूसरे के साथ कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी करते हुए नजर आओगे। यदि कोई लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहता है, शादी के बंधन में बंधना चाहता है, तो निश्चय यह समय काल मिथुन राशि वाले के लिए अच्छा साबित होने वाला है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे योग, ध्यान, मेडिटेशन
या शारीरिक श्रम करने की आपको बेहद जरूरत है, अन्यथा छोटी मोटी परेशानियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे यदि मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ आपका इस समय सामान्य रहने वाला है। एक दूसरे को समझने की भावना, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे के साथ कहीं छोटी मोटी यात्राएं करते हुए भी नजर आओगे। यहाँ पे देखोगे यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप व्यवसाय यदि आपका है, निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। एक पार्टनर के साथ आपका अच्छा सामंजस्य रहेगा, आप अपने पार्टनरशिप व्यवसाय को एक अच्छी दिशा देते हुए भी नजर आओगे। यदि कोई इस समय जॉब की तलाश में है, यदि कोई अपने जॉब से परेशान है, निश्चय यह समय काल थोड़ा सा उसमें ढाढ़स, थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं न कहीं इस भाव को प्रभावित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों की यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों को इस समय थोड़ा अपनी भाषा, अपनी बोली पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने दोस्त यारों के बीच थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने परिवार के बीच थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं आपको यहाँ पे एग्रेसिव बनाते हुए भी नजर आ रही है। एक तरफ आप देखोगे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, एक दूसरे को जानने समझने की भावना रहेगी, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रहेगी, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं छोटी मोटी विवाद भी होते हुए भी नजर आएंगे यदि आप अपनी भाषा पे विशेष ध्यान नहीं दोगे। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि यह ग्रह नक्षत्र हमारा नुकसान नहीं करते हैं, हमें दुख नहीं पहुंचाते, हमें तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ हमें सिखाना रहता है, हमें कुछ कहना रहता है। यदि हम सही रास्ते पे रहते हैं, यदि हम अपने चीजों के प्रति, अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, अच्छे विचारों के साथ रहते हैं, निश्चय कोई भी ग्रह हो हमारे लिए अच्छा ही साबित होते हैं। और कोई कितना भी अच्छा ग्रह हो, यदि हमारे विचार सही नहीं है, हमारे कर्म सही नहीं है, तो काम करते ही नहीं है, तो हमें धन कहां से आएगा, हमारा काम कहां से होगा। इसलिए यह बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें अपनी रक्षा, हमें अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। अब मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता ही होता है, लेकिन जिस भाव और जिस उद्देश्य से रहते हैं यही एनर्जी उनके अंदर भी रहती है, और जब इनका समय आता है, जब इनका चक्र चलता है, तो वही एनर्जी हमारे शरीर के साथ, हमारे साथ सिंक्रोनाइज होता है, मेल होता है, और जिस भाव और जिस उद्देश्य में हम रहते हैं वही चीजों को बढ़ा देते हैं। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। हमें नहीं पता होता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और कौन से ग्रह हमारे लिए बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। इस मंत्र का जाप यदि आप एक माला करते हो रोज, यदि एक माला नहीं हो सकता तो 11 बार तो अवश्य करिए, निश्चय ही आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होते हुए नजर आएगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।